नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में बनने वाले गुरु चांडाल योग के बारे में। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का राहु या केतु की युति में गुरु चांडाल योग अथवा दोष का निर्माण होता है। आप योग कहें या दोष कहें, जब भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और राहु ग्रह का एक ही राशि में विराजमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, जब भी किसी भी भाव में, तो यह कहा जाता है कि आपके जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है और यह अशुभ प्रभाव भी देता है, इसलिए इसको आप दोष भी कह सकते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु या केतु की युति है अथवा राहु का, गुरु का या केतु का आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो, पूर्ण दृष्टि संबंध बन रहा हो या कोई भी अन्य संबंध बन रहा हो राहु केतु और बृहस्पति का, तो ऐसी स्थिति में कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। गुरु चांडाल योग दोष का जातक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, बृहस्पति और राहु के साथ होने से बृहस्पति किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, आइए समझते हैं। किसी की कुंडली में यदि राहु का गुरु के साथ संबंध बन रहा हो तो वह व्यक्ति बहुत अधिक भौतिकवादी होता है। राहु का प्रभाव मिलेगा, बृहस्पति का प्रभाव होगा, ऐसा जातक भौतिकवादी होता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति अपनी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। बस उसका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, उसकी इच्छाएं पूर्ति होनी चाहिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होता है। ऐसा व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाकर अपनी इच्छा को मूर्त रूप देना चाहता है, अपनी समस्त इच्छाएं पूरा करना चाहता है। इसके लिए वह अनैतिक अथवा अवैध कार्यों का चुनाव भी कर लेता है। कभी कभी जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में अत्यधिक दूषित हो, अत्यधिक अशुभ हो, इसमें संदेह नहीं है, बल्कि अनुभवजन्य बातें बता रहा हूं। राहु केतु का किसी कुंडली में बृहस्पति के साथ संबंध स्थापित होने पर व्यक्ति के चरित्र में अमर्यादित विकृतियां आ जाती हैं। अब यहां आपको बृहस्पति की अवस्था देखनी आवश्यक होगी। इसके कारण वह पाखंडी, अहंकारी, हिंसक, धार्मिक कट्टरवादी बन जाता है, जो परिवार तथा समाज के लिए ठीक नहीं माना जा सकता है। परंतु इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली में जो गुरु चांडाल योग बना हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को अशुभ प्रभाव नहीं देता। इसीलिए मैंने कहा बृहस्पति की अवस्था भी विचारणीय है। बल्कि कई बार यह भी देखा गया है कि व्यक्ति बहुत अच्छे चरित्र तथा उत्तम मानवीय गुणों से युक्त होता है। इतना ही नहीं, उन्हें सामाजिक पद और प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है इसी गुरु चांडाल योग के कारण। इसीलिए आपको राहु और बृहस्पति की दशा अवस्था देख लेनी है। इस दोष के संबंध में फलादेश करने से पूर्व गुरु तथा राहु के स्वभाव का भली भांति अवश्य ही परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके लिए इस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिए कि
बृहस्पति से गुरु चांडाल योग का निर्माण नहीं होगा। गुरु चांडाल योग तब बनेगा जब राहु या केतु की भी युति या संबंध बृहस्पति के साथ बन रहा हो। तो गुरु चांडाल योग किस स्थान में बना है, किस अंश बल पर बना है, कितने मजबूती से बना है, और कौन सा ग्रह शुभ है तथा कौन सा ग्रह अशुभ है। बृहस्पति योग कारक है कि अकारक है, शुभ है कि अशुभ है, इन दोनों ही बातों का परीक्षण कर लेना चाहिए। इसके बाद परिणाम बताना चाहिए, क्योंकि परिणाम अवस्था के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करेगा। शुभ गुरु तथा शुभ केतु का फल किस प्रकार का हो जाएगा। मान लीजिए आपके कुंडली में बृहस्पति भी शुभ है, केतु भी शुभ है और गुरु चांडाल बन गया है। यदि शुभ गुरु तथा शुभ केतु के संयोग से गुरु चांडाल योग बन रहा है, तो वैसा जातक जिसके जन्म कुंडली में बृहस्पति योग कारक होकर शुभ होकर गुरु चांडाल योग में हो, जातक सामाजिक तथा आध्यात्मिक होता है। समाज सेवा ही अपना धर्म समझकर कार्य करता है। जातक में मानवीय गुण कुट कुट कर भरा होता है। और इतना ही नहीं, ऐसा जातक कभी कभी तो अपने जीवन में मानव कल्याण में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और अपने जीवन में मानव कल्याण के अलावा कोई और धर्म ही नहीं समझता। अपना पूरा जीवन ही मानव कल्याण में निकाल देता है। शुभ गुरु और शुभ राहु का फल क्या होगा। मैं अभी आपको शुभ बता रहा हूं कि आपके कुंडली में बृहस्पति भी शुभ हो और राहु भी शुभ हो। तो ऐसी अवस्था में जब गुरु चांडाल बनेगा, शुभ गुरु हो और शुभ ही राहु हो, तो यह गुरु चांडाल योग व्यक्ति के जीवन में अनेकों शुभ परिणाम देने वाला होगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में शुभ फल प्रदान करने वाला होगा। जातक को अनेकों क्षेत्रों से अनेकों लाभ प्राप्त होंगे। गुरु चांडाल योग के जातक के जीवन पर जो भी दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, उसे नियंत्रित करने के लिए जातक को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। गुरु चांडाल योग का शुभ प्रभाव तो मिलेगा ही, अशुभ प्रभाव ज्यादा मिलता है। यदि बृहस्पति शुभ हो तभी शुभ प्रभाव मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसी अवस्था में जिसके कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हो, उन्हें महादेव की उपासना करनी चाहिए। एक अच्छा ज्योतिषी कुंडली देखकर यह बता सकता है कि हमें गुरु को शांत करना उचित रहेगा या राहु के उपाय जातक से करवाने पड़ेंगे। इसलिए एक सफल ज्योतिषी, एक योग्य ज्योतिषी का भी परामर्श अवश्य लेना चाहिए। अगर चंडाल दोष गुरु या गुरु के मित्र की राशि या गुरु की उच्च राशि में बने, तो उस स्थिति में हमें राहु देवता के उपाय करके उनको ही शांत करना चाहिए और करना पड़ेगा, ताकि गुरु हमें अच्छा फल प्रदान कर सकें। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब उच्च के होंगे तो भी गुरु चांडाल योग बन सकता है, अपने मित्र ग्रह में होंगे तो भी बन सकता है, और अपने घर में हो तो भी बन सकता है। तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति का शुभ प्रभाव हमें मिलेगा, तो गुरु चांडाल का प्रभाव कुछ हद तक खराब होगा। और बृहस्पति और राहु एक साथ हो और बृहस्पति का अंशबल ज्यादा हो तो भी गुरु चांडाल का प्रभाव कम प्राप्त होगा, उसका दुष्प्रभाव हमें कम मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति का अंशबल ज्यादा है। बृहस्पति योग कारक हो गए तो गुरु चांडाल का प्रभाव कम मिलेगा, गुरु चांडाल का शुभ ही प्रभाव मिलेगा, कुछ हद तक अशुभ मिलेगा। अब यदि बृहस्पति नीच के हों और राहु के साथ गुरु चांडाल बन जाए, तो यह गुरु चांडाल अत्यधिक नुकसान देने वाला है, अत्यधिक अशुभ है। तो ऐसी अवस्था में उपाय अवश्य करें, महादेव का पूजन करें, बृहस्पति राहु इत्यादि का जप करें। और आपको देख लेना है कि बृहस्पति और राहु की अवस्था
कैसी बन रही है। अवस्था पर इस गुरु चांडाल का जो फल होगा वह काफी हद तक निर्भर करेगा कि उसका शुभ प्रभाव मिलेगा या अशुभ प्रभाव मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।